दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे मामले में कोई दूसरा है, खासकर वो जिससे मैं शदीद नफरत करता हूं। जब आप किसी दूसरे को अपने आप से ज्यादा चाहते हैं तो उसके लिए आप उसके लिए अपनी जान दे सकते है ना? हाँ। तो फिर वो जान देते वक्त ये क्यों नहीं सोचता कि अगर वो मर गया तो उसकी मोहब्बत का क्या होगा? वो जिंदा रह सकेगा कि नहीं, उसके बगैर जिंदगी गुजार सकेगा कि नहीं? तुम मेरी हो ना हो ना मुझसे जुदा। जरूरत है तुम्हें भाई के सामने इस तरह की बात करने की? तुम्हारा भाई था? हाँ। और तुमने मुझे उसको मारने की सिफारिश दी थी। कहो तो अभी मार दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, अब ना मारने के और ज्यादा पैसे लूंगा। किस तरह की बात कर रहे हो तुम? फजूल, मैं जा रहा हूं, देर हो रही है मुझे। आओ जरा आराम से बैठ के बात। नहीं, बैठ के कोई बात नहीं करनी है मुझे। सॉरी सर, हाँ तो भूल गया कि तुम्हारा भाई नीचे वेट कर रहा है। हाँ। इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी दौलत के पीछे ही करता है इंसान। हाथ छोड़ दो मेरा। तुम अमीर लोगों के ना सारे झगड़े पैसे, जायदाद, दौलत के पीछे होते हैं। तो ज़यान, इसमें हम गरीबों के लिए भी तो ज़कात निकलनी चाहिए ना? तो बताओ, पैसे मैं लेने आऊं या तुम खुद आके दोगे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? तुम्हारा मेरा हिसाब क्लियर हो चुका है बिल्कुल। लिसन, परेशान नहीं करो मुझे प्लीज। वो देखो ना ज़यान, मैं आजकल खुद बहुत परेशान हूँ, इसलिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा हूँ। और देखो, कुदरत ने मुझे तुमसे मिला दिया और मैं तुमसे मदद दी हूँ, तो फिर किससे लूं ज़यान? बाद में बात करूंगा तुमसे। I'll call you, okay? बात सुनो, पैसे दोगे या नहीं? दे दूंगा। ठीक है, जाओ, तुम्हारा भाई वेट कर रहा है। यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, फारिग है, आज है। ना तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? पता नहीं कैसे गिर गया। मैं उठा लूंगी, तुम जाओ, जाके आराम करो, जाओ। अना, इस घर की एक एक चीज कीमती है। मुस्तफा बहुत मेहनत से कमाता है, आइंदा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक हो? ध्यान से।
सयान, हाँ क्या बात है? देखो इधर, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, बताओ मुझे क्या हुआ है। हाँ नहीं, तुमसे छुपाता भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ, वाकई कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कुछ खाया है? हाँ, मैं वो मीटिंग पे ऑफिस में खा लिया था। कुछ और चाहिए? चाय बना दो? चाय पिला बस। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी वो एक्चुअली ज़ियान साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। जी नेक्स्ट वीक कर लेंगे मीटिंग। बस वो अचानक से कुछ होगा। हेलो। हेलो, आप कौन? मैं से ज़ियान बात कर रही हूँ, आप कौन? सलाम। वालेकुम सलाम। वो मुझे जरा ज़यान से बात करनी थी, क्या आप मेरी बात करवा सकती हैं? ज़ियान सो रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। आप जब वो जागे हैं तो उन्हें बताइएगा कि तारिक का फोन था, मुझे कॉल बैक करवा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छा मौसम है आज तो, तबीयत खुश हो गई बिल्कुल। शुक्र है सुबह से सूरज भी नहीं निकला। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई आओ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब बुखार नहीं है मुझे, मैंने मेडिसिन ले ली थी। मुस्तफा बेटा, आज तो ज़ियान भी घर पर है, क्यों ना आज शादी की तारीख तय कर ली जाए? जैसे आप लोगों की मर्जी। ज़ियान, लग रहा है आज तुम बहुत थक गए थे, इतनी देर से उठो सो के। समझ में नहीं आया, बस अचानक ही आँख लग गई। अच्छा सुनो, सब नीचे बैठे, हम भी चलते हैं उनके पास। ठीक है चलो। ओ हाँ, याद आया कि तुम्हारा फोन बज रहा था तो मैंने उठा लिया था, ये लो। किसका फोन था? तारिक का था किसी। हाँ, क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं, कहता ज़ियान उठे तो मेरी बात करा देना, बात कर लो उससे। करना था। अच्छा सुनो, चलो ना नीचे। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। हाँ कमिंग। भाभी साहिबा बता रही थी कि तबीयत नासाज है जनाब की। बात सुन मेरी, फोन मत करना आइंदा मुझे, समझे तुम? वो जरा हिसाब किताब ऊपर नीचे हो गया है, तो ये बताने के लिए फोन किया था कि कल 10 नहीं पूरे 15 लाख का इंतजाम करना होगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन फोन नहीं करना। कल बाहर मिलते हैं। ठीक है, फोन मत करना बस।
जयान तो है नहीं साथ। आओ, कैसी हो? ठीक है। जयान सुकर नहीं उठा अभी तक? हाँ, उठ गया। छोड़ो उसको यार। थैंक यू बेटा। आज कितने दिनों के बाद हम फिर ऐसे इकट्ठे होके बैठे। अरे सबके मिलजुल के बैठने का तो मुझे शिद्दत से इंतजार था बेटा। मुस्तफा की शादी की तारीख तय करनी है और ये कह रहा है कि जब तक कि तुम मौजूद नहीं होगे शादी की तारीख ही तय नहीं होगी। हाँ तो ठीक है, आज कल में रख लेते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आज चांद की 28 तारीख है ना, अगले महीने की 14 तारीख। तुम सबको बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा करो ना तुम। लो। मुझे लगता है आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अरे नहीं, तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं, मैंने ऐसे महसूस किया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में परेशानी यह है कि वक्त बहुत कम रह गया और मैं चाहता हूँ कि शादी की सारी शॉपिंग में तुम्हें खुद करवाऊँ, तो मैं तुम्हारी मर्जी की चीजें दिलवाऊँ। अच्छा, तो फिर कल से हम शॉपिंग शुरू करते हैं? हाँ श्योर। वो ऑफिस से ऑफ ले लूंगा। ओके। ये लो अपने 15 लाख रुपए, और अब फोन करके परेशान नहीं करना मुझे, वरना पुलिस को बुला लूंगा। मैं बता दूंगा कि खामखा परेशान कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। पुलिस उठा के ले जाएगी तुम्हें। रख लो इसको अपने पास। तो मैं तो डर गया हूँ बहुत ज्यादा डर गया हूँ। तुम पुलिस बुलाओगे, पुलिस आएगी, मुझे उठा के ले जाएगी, तशद्दुद करेगी, मारेगी, उल्टा लटका देगी और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर तो मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा ना कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करता था, और फिर पुलिस तुम्हारे पास आएगी, तुमसे पूछेगी और तुम झूठ बोलोगे, कस्में खाओगे कि तुम मुझे जानते ही नहीं और मुझसे जान छुड़वाने के लिए। फिर जो तुम्हारे और मेरे दरमियान टेलीफोन कॉल्स पे बात हुई है, मैं तुम्हारे भाई पुलिस को सुनाऊंगा, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। और ज़यान, डराना उसको जिसका तुम कुछ बिगाड़ ना सको। समझे तुम? I'm sorry, ऐसे गुस्से में कह गया। I'm sorry। अब पूरे 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? कारोबार में से कैसे निकाल सकता हूँ मैं 1 करोड़ रुपया? ज़यान, कारोबार के मालिक हो तुम, तुम्हें कौन पूछने वाला है? और हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ 4 दिन का वक्त दे सकता हूँ। हाँ या नहीं? अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी और मेरी बात पुलिस स्टेशन में ही होगी। ज़यान, परेशान क्यों होते हो? आज हफ्ता है और अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात मंगल को होगी, इसी वक्त और इसी जगह पर। समझे तुम?
अन्ना बेटा थोड़ा सा पानी तो ला के पिला दो। ये क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बेटा, मुस्तफा को जाना है ना, हिना की तबीयत ठीक नहीं तो उसने मुझे कहा कि मैं जरा उसके कपड़े इस्त्री कर दूं। आपने मुझसे कह दिया होता मैं कर देती। आप जाके आराम करें, मैं कर दूंगी, परेशान नहीं हो। जीती रहो। फिर कपड़े मुस्तफा के कमरे में रखा ना जाकर। रख दूंगी। अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी ने कहा था आपके कपड़े इस्त्री कर दूं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए। सुनो, अगर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्या बात है ज़ैन? क्या बात है? क्या बात? क्या मतलब? भाई के कमरे में क्यों गई थी तुम? अम्मी ने कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था, इसलिए गई थी। ज़ैन तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? ठीक हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, जो मैं पूछ रहा हूँ। तुम, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ठीक हूँ, दिमाग खराब नहीं करो मेरा बस। तुम ठीक नहीं लग रहे ज़ैन मुझे। बस एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम आंधी आए तूफान या फिर काम तुम भाई के कमरे में नहीं जाओगी। बस नहीं जाऊंगी। लो भाई, हमारा तो काम बन गया रहा। अरे हुआ क्या? अरे जान ने अन्ना को मुस्तफा के कमरे से निकलते देख लिया। बस ये समझो कि फिर तो वाकई हमारा काम हो गया। अरे हमारी खुशी का वक्त आज और अभी से शुरू। अरे क्या जान वाकई बहुत गुस्से में गया है कमरे में? और क्या पता है ना से क्या कह रहा था? क्या कह रहा था कि आंधी आई या तूफान, भले कयामत क्यों ना आ जाए, तुम भाई के कमरे में नहीं जाओगी। और हमने तो उसको मुस्तफा के पीछे लगा के रखना है। बस एक दफा और देखने की देर है, फिर ज़यान जो करेगा ना अन्ना की बेइज्जती, इसका तमाशा हम सब देखेंगे। वैसे आपस की बात हम तीनों कितनी तेज, वो तो है खैर। चाय? एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम्हें भाई के कमरे से निकलता देखूंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। ना मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस तरह से तुम पे गुस्सा करूं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। और तुम पे भरोसा है मुझे, भाई पे नहीं है। मुझे बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? है मेरे को अपने मसाले। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो ज़यान, बताओ क्या हुआ है? अना उन मामलात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्या शेयर करूं? मगर तुमसे तो मेरा ताल्लुक है ना। बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर लेनी चाहिए ज़यान। भले मैं तुम्हारा मसला हल ना कर पाऊं, लेकिन तुम्हारी टेंशन तो कम हो जाएगी ना। बताओ मुझे क्या बात है? डील है एक।
फाइनल नहीं हो पा रही, कुछ रुकावटें आ रही हैं उसमें। कर लूंगा मैनेज, कर लूंगा मैनेज, खत्म हो जाएगा सब। तुम परेशान मत हो। और अब मत चलो भाई के अंदर, ठीक है? चला। गलती हुई मुझसे, गलती हुई जो मैंने किसी को पैसे दिए थे तुझे मारने के लिए। मुझे तो खुद मारना चाहिए था तुझे, या गोली मारता तेरे में। गलती हो गई मुझसे। अरे मेरी अला को छीनना चाह रहा था तू मुझसे, मेरी अला को मुझसे छीनना चाह रहा था। तुम मेरी हो ना मुझसे जुदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल जियान साहब ने कंपनी अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकल गए। कहाँ ट्रांसफर की? सर किसी कंपनी में ट्रांसफर नहीं हुआ। फिर? सर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, इसलिए ये बात बताना आपको बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वो नासिर से पूछें अगर प्रेजेंटेशन रेडी है तो मुझे फॉरवर्ड करें। ₹1 करोड़ निकलवा लिए। मिल गए ना तुम्हें तुम्हारे पैसे, तो बार बार क्यों फोन कर रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया, समझे? तुम फोन मत करना। ज़यान, वो तुमने ₹1 करोड़ ट्रांसफर करवाए? क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। रकम बड़ी है इसलिए मेरे नॉलेज में होना जरूरी है। सारा बिजनेस आप मेरे नाम ट्रांसफर कर चुके हैं। अब आपको ये सब कुछ नहीं सोचना कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं। कितना पैसा कब कहाँ किसको देना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझे आप? और हाँ, अगर ऑफिस में बैठना चाहते हैं ना तो आइंदा इस तरह का सवाल मत कीजिएगा। अल्लाह जल्दी खुशी का वक्त लाए। भाई मैंने तो सोच लिया कि उसकी शादी के ऊपर तो बस। राबिया कान खोल के सुन लो, मुझे तो मुस्तफा की शादी पे कंगन चाहिए। अरे कंगन क्या, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मांग लेना। और कुलसुम के लिए तो खैर बहुत ही स्पेशल होगा जो भी होगा। मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। क्या बदतमीजी है ये ना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग मुस्तफा का खराब हुआ है। ये कैसे बात कर रही हो तुम? क्या किया मुस्तफा ने? मुस्तफा ने अपना सारा कारोबार ज़ियान के नाम पे कर दिया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है, ये सब ज़ियान का है अब, जिसका मतलब ये अना का है। अम्मी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मुझे इस घर में नौकरानी बनकर हरगिज नहीं रहना। कोई जरूरत नहीं है मेरी बच्ची तुझे यहाँ पे नौकरानी बन के रहने की। दवा भी कर इस घर को। अरे क्या कह रही हो तुम ये? मैं अभी जाके मुस्तफा से बात करती हूँ। रहने दो बीबी, रहने दो। तुम बातें ही करती रहना, सारी जिंदगी तुमने सिर्फ बातें ही करनी है। मैं अपनी बच्ची को इस जहन्नुम में नहीं छोड़ सकती, और कोई कमी नहीं है मेरी बच्ची में जो मैं इसे इस घर पे कुर्बान कर दूं। चल वे, चले ना, चले हम तैयारी करें, बस हो गया तेरा। चलो। अरे कुलसुम, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ रह पर क्या करूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी करके इतना बड़ा काम और इतनी आसानी से कर गुजरे तुम। ये भी ना सोचा कि एक बार अपनी माँ से बात कर लो, मशवरा ले लो।
आंखें बंद करके तुमने सब कुछ उस 2 टके की घटिया लड़की के हवाले कर दिया। मैंने उसके हवाले कुछ नहीं किया अम्मी, सब कुछ अपने भाई जयान के नाम किया था। तो फिर उसका नतीजा भी देख लो, तुम्हारा सब कुछ लेकर राज करेगी वो, और सड़कों पर भीख मांगते हुए फिरेंगे हम। अम्मी मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं क्यों भीख मांगूंगा इनसे, और ये मुझे क्या बेदखल करेगी। मैंने खुद फैसला कर लिया कि मैं ये घर, ये कारोबार और इन दोनों की जिंदगी से निकल जाऊंगा, और हम सिर्फ आज की रात इधर हैं, कल सुबह हम यहां से चले जाएंगे। जो तुम चाहती थी वो करवा दिया ना तुमने, लड़वा दिया ना दोनों भाइयों को। मगर ये मत समझना तुम ऐश के साथ राज करोगी। मेरी बद्दुआ है तुम्हें आना, बद्दुआ है मेरी। ज़यान भी तुम्हें इसी तरह दरबदर करे, तुम्हें कहीं सर छुपाने की जगह ना मिले। बद्दुआ है मेरी तुमको। बात सुनो मेरी। अना, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और तुमने जो मेरे साथ किया वो अच्छा था। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना किया, तुम तो इससे ज्यादा के काबिल थी। तुम्हें बहुत गुरूर था ना, अपने कारोबार पर, अपने पैसे पर। क्या हुआ, तुम्हारा गुरूर टूट गया? बस बकवास बंद कर दो अपनी। सोच समझ के बात करो मेरे साथ। अगर ज़यान ने सुन लिया ना तो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा वो? तुम्हारी जबान खींच के बाहर फेंक देगा। और मैं नहीं जानती थी कि तुमने सब कुछ ज़यान के नाम कर दिया है। बंद कर दो अपने ये ड्रामे, बहुत हो गई। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा प्यार, एतबार और भरोसा चाहिए था, जो तुम मुझे नहीं दे सके। तुम्हारे भाई से मिला है मुझे वो सब कुछ, तुम्हारे भाई से। तुम्हें तो सब कुछ सुन के मजा आ जाएगा। बंद करो अभी। अना, अना, तुम ठीक हो ना? हाँ? हाँ? इधर आओ। हाँ? ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? धक्का कैसे दिया तुमने अना को? जवाब दो मेरी बात का। चीखना बंद करो। हिम्मत है तो तुम्हारा हाथ लगा के दिखाओ, लगाओ हाथ तुम्हारा, लगाओ, मैं कहता हूँ। हाँ, हिम्मत देखो। हाँ, धक्का दे कहां से? गलती हुई मुझसे, गलती हुई जो मैंने किसी को पैसे दिए थे तुझे मारने के लिए। मुझे तो खुद मारना चाहिए था तुझे। या गोली मारता तेरे में। गलती हो गई मुझसे। अरे मेरी अना को छीनना चाह रहा था तू मुझसे, मेरी अना को मुझसे छीनना चाह रहा था। कोई नहीं छीन सकता मेरी अना को मुझसे, कोई नहीं। मेरी मोहब्बत मैं चाहता था उसे, तुम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करवा के मैंने उसे शादी कर ली। मेरी है अब, मेरी से मेरी है। हाथ लगा, हाथ। तुमने क्या किया? तुमने क्या है? तुमने झूठ बोला है झूठ। तुमने तुम्हारी वजह वाले को आया जो। मांगेगा मुझसे आज? नहीं,
आज आप मुझसे माफी नहीं मांगेगी? मुझे माफ कर दो। माफी खलीदों की दी जाती है, हसीतों की नहीं। आप जैसी औरतों को बहुत गुरूर होता है ना अपने बेटों पर, बहुत गुरूर होता है ना। अपनी बहुओं को दर बदर करने वाली औरतों को कभी माफी नहीं दी जाती, उन्हें कभी माफ नहीं किया जाता। ठीक है ना? सारी उम्र आप बिल्कुल इसी तरह तड़पती रहेंगी, रोती रहेंगी। अगर आपको माफी नहीं मिलेगी, ना ही कभी सुकून मिलेगा। हमेशा तड़पती रहेंगी आप इसी तरह। मैं आपको जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगी। आप हमेशा ऐसी तड़पती रहेंगी। हटे मेरे आगे से, हटे। हेलो। हेलो मुस्तफा। जी अम्मी। घर आ रहे हो ना बेटा? आता हूँ अम्मी, थोड़ी देर लगेगी। आ जाओ बेटा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस घर में है ही कौन? दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके। ये देखो अना के लिए लाया हूँ, कैसी लग रही है तुम? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। समझा? दुनिया में ढूंढूं तलाक देता हूँ। कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो
फिर आरज़ू कोई हो और क्या। रब मैनू माफ करे, मंगदा मैं प्यार तेरा, हर वेले हर शै विच करदा दीदार तेरा। इतनी सी आरज़ू, इतनी है इल्तिजा, तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। ज़यान, 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 मुस्तफा, दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो
तुम साथ हो तो फिर आरज़ू कोई हो और क्या। रब मैनू माफ करे, मंगदा मैं प्यार तेरा, हर वेले हर शै विच करदा दीदार तेरा।